हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 5 जो कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पे है और हमारा पीसीटीबी का सिलेबस चल रहा है। इस लेक्चर के अंदर हम 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 टू ऑनवर्ड को कंप्लीट करेंगे। बेटा चैप्टर नंबर 5 के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है तो बेटा इससे पिछले लेक्चर्स को आप जरूर विजिट करें, क्योंकि अगर आप उसे विजिट करेंगे तो आपको हर आने वाले लेक्चर की बेहतर समझ आएगी। यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है लिखा है द फॉलोइंग आर द रन्स मेड इन अ 2 days क्रिकेट मैच बाय द स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। यानी हाई स्कूल के अंदर बच्चों का क्रिकेट मैच हुआ है और उसके दौरान उन्होंने ये स्कोर हासिल किए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे जो मैच हुआ तो जुवेद ने 50 और सेकंड डे के अंदर उसने 90 स्कोर हासिल किया। इसी तरह से हमजा के ये स्कोर हैं फर्स्ट डे और सेकंड डे में, हुसनैन के ये स्कोर हैं, जमशेद के ये 2 स्कोर हैं और अरसलान के ये दोनों स्कोर्स हैं। हमें यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट ग्राफ से इन तमाम नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखिए जुवेद, हमने क्या किया यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर जवेद, हमजा, हुसनैन, जमशेद और अरसलान का मुनासिब मतलब डिफरेंस से उनका मेंशन कर लिया नाम। और हम डे फर्स्ट देखें तो वहां पर एक ग्राफ बनाएंगे और उसके स्कोर जो है वो 50 तक देखें ग्राफ उठा है। तो वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इसमें से नंबर देख लें तो हमारे पास 90 है, सो लिहाजा हम 100 तक ग्राफ बना लेंगे। अब लिहाजा देखें तो पहले दिन जो जुवेद का जो ग्राफ उठेगा वो 50 स्कोर तक है। तो बेटा देखिए 50 जो है वो यहाँ 40 और 60 के दरमियान में 20 नंबर का डिफरेंस है, तो 50 यहाँ पर आएगा। तो आपने यहाँ से स्केल रखना है, बिल्कुल आपने स्ट्रेट ऊपर को आना है और यहाँ पर ऐसे नीचे को ले जाना है। बिल्कुल ये भी इस पिछले ग्राफ की ही तरह का आपने बनाना है, क्योंकि इसमें देखिए तो 2 days को कंबाइन आपने एक ग्राफ से शो करना है। तो सेकंड डे जो है वो 90 तक ग्राफ उठेगा, तो आपने इसी ग्राफ को ऊपर ले जाना है, स्केल रख के सीधा आप यहाँ 90 तक आएंगे और इसको बिल्कुल नीचे लेकर आ जाएंगे। और इसके अंदर अगर आप पहले ग्राफ के अंदर फर्स्ट डे के अंदर आप इस तरह की मतलब डिजाइन कर दें, सेकंड लाइन सेकंड के अंदर आप इस तरह का जिगजैग बना दें, तो ये आपका सेकंड डे को शो करेगा। और फर्स्ट डे को आप जो है ना वो आपने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट डे को आपने इस तरह से लाइनों से शो करना है और सेकंड डे जो होगा वो इस तरह से आप जिगजैग ग्राफ को शो कर रहा होगा यहाँ पर। दूसरा देखिए तो हमजा है, तो उसने जो फर्स्ट डे स्कोर बनाया वो 60 है और सेकंड डे 25 है। तो हमजा का जो ग्राफ पहले दिन उठेगा वो आप 60 तक लेकर जाएंगे। तो बेटा देखिए 60 ये आ गया और बिल्कुल आप इसके नीचे ले आए। और फिर उसके बाद दूसरे दिन जो उसका ग्राफ है वो 25 है। सो देखिए 20 यहाँ है तो 25 यहाँ तक 30 है, तो इसका सेंटर ये देखिए ये होगा। तो बिल्कुल आप इसके सामने जो है वो ग्राफ इस तरह से बनाएंगे और इसके अंदर आप इस तरह से लाइनें लगा दें, यानी कि ये उसका जो फर्स्ट डे का ग्राफ है और सेकंड डे के वाले के अंदर आप इस तरह से जिगजैग लाइन को शो कर देंगे। तीसरा देखें तो हुसनैन है। सो हुसनैन का पहले दिन जो ग्राफ उठा वो 35 है। सो 35 बेटा यहाँ पर देखें तो ये 20 और 40 है, तो 35 फिर से दोबारा से देखें तो ये 30 और यहाँ पर आएगा। तो आप ये क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर तक ग्राफ को लेकर आएंगे। आपने बिल्कुल ऐसे ग्राफ उठाना है और इस तरह से इसके अंदर लाइनें लगा देनी है। तो ये उसका फर्स्ट डे ग्राफ उठा और हुसैन ने जो सेकंड डे स्कोर किया वो 45 है। तो वो 45 इस 40 से ऊपर आ जाएगा और थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ तक। तो आपने इसको भी इस तरह से शो करके इसके अंदर जिगजैग लाइन बना देनी है, ताकि ये शो करेगी जिगजैग लाइन ये शो कर रही है कि उसका सेकंड डे ग्राफ जो है वो इस तरह का होगा। सेकंड देखिए सेकंड लास्ट जो है वो जमशेद हैं। सो उन्होंने फर्स्ट डे 80 स्कोर बनाया। सो जमशेद का जो ग्राफ उठेगा वो आपने बिल्कुल ऐसे 80 तक लेके जाना है यहाँ तक और इसको ग्राफ को नीचे ले आना है और इसके अंदर इस तरह की लाइनें लगा देंगे कि फर्स्ट डे उसका जो स्कोर था वो कुछ इस तरह से था और जो सेकंड डे उसका ग्राफ नीचे आ गया। सेकंड डे उसने 50 स्कोर किया, तो 50 देखे तो यहाँ पर आएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपने इसका नीचे को ग्राफ बना देना है। तो इसके अंदर आपने जिगजैग लाइन को ड्रॉ कर देना है। लास्ट देखिए तो अरसलान है। अरसलान का जो फर्स्ट डे ग्राफ उठा वो 65 है। सो 65 देखें तो वो कुछ 70 यहाँ पे है, तो 65 यहाँ तक आएगा। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और आपने ग्राफ यहाँ तक लेकर आना है और इसको नीचे ले आना है।
और बाद में 30 तक ग्राफ उठा तो 30 देखें तो 20 और 30 यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने आएगा, तो हम यहाँ तक उसका ग्राफ भी बना देंगे और इसके अंदर ज़िगज़ैग लाइन बनाएँगे, जबकि इसमें हम इस तरह से लाइनें लगा देंगे कि ये फर्स्ट डे और सेकंड डे का ग्राफ है। तो यहाँ पर आपका ये एप्रोप्रिएट इसके अंदर ग्राफ बनेगा जो कि इस डेटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट दे सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कुछ डाटा गिवन है, जैसे कि राइस है, फ्लोर है, शुगर है, सोप है, ऑयल है और मिसलेनियस है। यानी यहाँ पर हमें कुछ एक घर का जो है वो बजट दिया गया है। हमने इन तमाम बजट्स के जो अखराजात हैं उनको ग्राफ पेपर एक मुनासिब ग्राफ यानी पाई चार्ट की मदद से शो करना है। तो ये देखिए राइस जो है उसका जो खर्च होते हैं वो 600 रुपीज के हैं, फ्लोर जो है वो 500 रुपीज का, ये उसके एक्सपेंडिचर्स हैं। शुगर जो है वो 300 है उसका खर्चा, और जो सोप पे है 150, ऑयल पे 800, और जो मिसलिनियस वगैरह है, यानी कि अगर कोई एक महीने के अंदर कहीं आने जाने का खर्चा या कोई किराया वगैरह पड़ गया तो वो 250 रुपीज है। तो इससे आपने क्या करना है कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है एंगल, आपने इसका एंगल निकालना है और इस पाई चार्ट के ऊपर उसको शो करना है कि आपने एक पाई चार्ट के ऊपर बताना है कि इस पूरे एक्सपेंडिचर्स का पाई चार्ट किस तरह से जाहिर करेगा। तो बेटा इसका एंगल निकालने का ये देखें, इन सब खर्चा-जात को मैंने क्या जो जितने भी एक्सपेंडिचर्स आए हैं मैंने उनको प्लस किया तो 2600 आया। अब जब आपने पहला एंगल निकालना है 600 का, तो आपने क्या करना है 600 को डिवाइडेड बाय कर देना है टोटल पे। टोटल यहाँ पर देखें तो 2600 है और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? आप याद रखें एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हम इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने यही काम इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी, इधर भी और इधर भी। इन सब के साथ आप यही काम करेंगे, ऊपर 600 नीचे 2600 मल्टीप्लाई बाय 300। इधर भी देखें तो हम क्या करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 2600 और मल्टीप्लाई बाय 360 कर देंगे डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला एंगल आएगा वो 83 डिग्री आ जाएगा। आप इनको देखें 20 से काट दें, बाकी को भी अगर काटते हैं 6 को 360 से मल्टीप्लाई करके 26 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 83 आएगा। और ऊपर आपने एक छोटा सा जीरो लगा देना है जो कि डिग्री को जाहिर करेगा। इसी तरह से जब आप इनको भी देखें तो 20 से कैंसिल कर दें, 5 को आपने 360 से मल्टीप्लाई करना है और 26 से आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो इससे आपका जो आंसर आएगा 69.23 डिग्री आ जाएगा। तो बेटा ये आपके पास एंगल दो मैंने आपके सामने निकाल दिए हैं, बाकी मैंने ये निकाल के लिख लिए हैं। आपने सेम यही प्रोसेस इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी करेंगे तो आपके पास सेम इसी तरह से एंगल ये भी निकलेंगे जो मैंने आंसर उनके आपके सामने लिख दिए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने डी लेनी है। डी को बिल्कुल आपने इस जगह पे रखना है, उसके सेंटर में जो इस तरह से डी के अंदर इस तरह से बना होगा, आपने उसको बिल्कुल ये 90 डिग्री का एंगल जो है ना वो यहाँ पर उसका आना चाहिए। डी को आपने यहाँ रखना है और देखना है 83 जो है वो यहाँ पर कहाँ पर लाई कर रहा है। तो बेटा 83 जो होगा वो आपने याद रखना है, वो आपका यहाँ पर आएगा, तो आपने उसको यहाँ से इधर मिला देना है। यानी 83 का ग्राफ जो है वो आपने इधर निशान लगाना है और उस लाइन को बिल्कुल इससे मिला देना है आपने। और ये जो मैंने आपको दिखाया है ये आपने जस्ट डॉटेड से जाहिर करना है ताकि आपकी डी जो है वो कुछ इस तरह से नजर आए। ये तो आपका पहला ग्राफ बनेगा जो कि किसका है, ये राइस का है। इसके अंदर आपने लिख देना है कि ये क्या ग्राफ शो कर रहा है, ये राइस को शो कर रहा है जिसमें 83 डिग्री का ग्राफ बनना है। नेक्स्ट देखिए तो 69 है। अब आपने डी को क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले तो हमने ये जो लाइन लगाई थी इसके ऊपर डी रखी। अब आपने डी को ये इस तरह नहीं रखना, अब आप डी को उठा के इस लाइन के ऊपर रखेंगे, यानी डी को आपने इधर रखना है और उसका जो डी का जो एंगल 90 डिग्री का आएगा वो बिल्कुल यहाँ पर इसके सामने आना चाहिए इधर। और वो डी जो होगी वो हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से। तो अब आपने बेटा देखना है कि यहाँ से आपने ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर होगा और आपका जो 69 डिग्री का जो एंगल है वो कहाँ पर बन रहा है।
तो बेटा 90 डिग्री से आपका जो 69, मैं रफली बना रहा हूँ, आप अगर डी से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट एंगल आएगा। तो आपका जो 69 डिग्री का एंगल आएगा वो कुछ यहाँ पर लाई करेगा, तो आपने कुछ इस तरह से बना देना है। और ये वाला जो है ये तो मैं साफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डी नहीं है, तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपने ये वाला जो ग्राफ आपका जो बनेगा, ये सेक्टर जो है वो 69 है और ये किसका बना है, ये फ्लोर का है, तो इसके अंदर आपने फ्लोर को लिख देना है कि ये फ्लोर का ग्राफ है। अब आपने डी को यहाँ पर इस लाइन के ऊपर रखना है। जैसे ही आप डी का जो सेंटर पॉइंट होगा वो यहाँ रखेंगे तो आपकी डी कुछ इस तरह से इसके ऊपर पड़ी होगी ऐसे। अब डी जब आप यहाँ पे रखेंगे तो इसका 90 डिग्री का एंगल जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पे आएगा, लेकिन आपने यहाँ पर एंगल बनाना है 41 का। तो यहाँ से आपने यहाँ देखना है 41 कहाँ लाई कर रहा है, तो बेटा वो आपका एंगल जो होगा वो यहाँ पर लाई करेगा। तो ये आपका जो एंगल होगा वो 41 डिग्री का होगा। और ये क्या किसको शो कर रहा है 41, ये शुगर को शो कर रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ये शुगर का ग्राफ है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सोप है, तो 150 है, तो उसका ग्राफ जो है वो 20 डिग्री है। अब डी को आपने इधर रखना है, तो आपका जो डी के जैसे ही रखेंगे तो आप डी यहाँ पर रखनी है आपने, और आपका जो डी होगा वो इस तरह से यहाँ पर आएगा और 90 डिग्री का एंगल उसका यहाँ पर शो करेगा। लेकिन आपने 20.7 का एंगल निकालना, तो वो इस तरह से कुछ बनेगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सोप। तो ये आपका सोप का ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 110 का ग्राफ बनाना है आपने, और वो क्या है ऑयल का। तो आपने बेटा अब डी को इस लाइन के ऊपर रखना है, यहाँ पर उसका सेंटर पॉइंट आएगा और 110 का ग्राफ आपने देखे ना बनाना है, 110 का एंगल लेना है। तो 90 डिग्री अगर जो यहाँ पर अगर इसका लाई कर रहा है, अगर डी आप यहाँ पर रखेंगे तो 90 यहाँ पर, तो 110 का आपने बनाना है, तो जो ऊपर बनना चाहिए यहाँ तक। तो ये आपका जो ग्राफ होगा वो ऑयल का होगा, और बाकी जो 34 बच जाएगा ये आपने लिख देना यहाँ पर। ये जो आपके महीने के अंदर मिसलेनियस वगैरह खर्चात होते हैं, ये वो ग्राफ होगा जो यहाँ पर शो करेगा। तो ये एक पाई चार्ट है, इसके अंदर आप डिफरेंट तरह के कलर भी कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, ऐसे भी रहने दे तो भी ठीक है। तो आपने ये रफली सा मैंने आपको बना कर दिया है, आपने नीट बनाना है। डी से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट हर एंगल का जो मतलब यहाँ पर सेक्शन होगा, सेक्टर होगा, वो प्रॉपर बनेगा। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपने इस तरह का जब भी ग्राफ निकालना है, जब भी इस तरह के डाटे को आपने ग्राफ की मदद से शो करना है, तो इसके लिए ऐसे चार्ट को हम पाई चार्ट का नाम देते हैं। सो इसको पाई चार्ट कहते हैं। तो आपने इस तरह से इसको शो करना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए हमें डिफरेंट तरह की जो शर्ट्स का डाटा दिया गया है, जिसके अंदर रेड शर्ट जो है वो 50 है और इसका हमने एंगल निकालना है। इस तरह से ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट और येलो शर्ट्स की ये कुछ तादाद है। अगर हम इन सब नंबर्स को टोटल करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो 335 आ रहा है। अब हमने इस डाटे को पाई चार्ट के ऊपर शो करना है। तो बेटा देखिए सबसे पहले 50 है, सो 50 का एंगल हम कैसे निकालेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 335 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करने देखिए 360 को 50 से मल्टीप्लाई करें और 335 पे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो एंगल आएगा 53.73 डिग्री का आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला देखें तो 60 डिवाइडेड बाय 335 करेंगे और 360 डिग्री से आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 64.5 डिग्री हमारे पास इसका एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपके सामने ये लिख दिए हैं, देखें इसको भी आपने 35 डिवाइडेड बाय 335 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे। सो इसी पैटर्न से आपके ये एंगल भी निकलेंगे। ये मैंने आपका निकाल दिया, 37.61 है, ये 43 डिग्री है, ये 75.22 है और लास्ट वाला 86 डिग्री है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आपने 53.73 डी को लेना है और डी आपने बिल्कुल इस लाइन के ऊपर उस डी की लाइन आनी चाहिए और डी जो होगा वो सेमी सर्कल उसका जो है वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल उसके ऊपर यहाँ पर आना चाहिए। ये आपकी डी आपने कुछ इस तरह से रख लेनी है और देखना है 53 पॉइंट या 53 डिग्री जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो बेटा 53 आप अगर देखेंगे तो आपका जो एंगल है वो कुछ यहाँ पर आ रहा होगा।
और ये आपने जो है ये आप डी की मदद से बना रहे होंगे, मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये आपका क्या शो करेगा कि रेड शर्ट का जो कलर 50 शर्ट्स है, वो इस इतना सा ग्राफ उसके लिए होगा, सो यहाँ पर रेड लिख देंगे। नेक्स्ट आपने डी को यहाँ पर रखना है और देखें ग्राफ जो है वो 64 जो कि ब्लू शर्ट्स का होगा, तो 64 का ग्राफ बनेगा, 64.5 है, तो डी को आपने इधर रखना है और उसका जो एंगल आएगा वो बिल्कुल इधर आएगा, उसके बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री का। लेकिन हमें 60 का एंगल चाहिए, तो 60 आपका कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, यानी कि इसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये हमारा जो होगा वो ब्लू शर्ट्स का ग्राफ होगा, यानी सेक्टर होगा। थर्ड आप देखें तो 37 है। अब आपने डी को इस लाइन के ऊपर इस तरह से रखना है और डी आपकी कुछ इस तरह से होगी और 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल यहाँ आएगा। लेकिन 37 आपने निकालना है, तो बेटा 37 आपका कुछ यहाँ पर आएगा एंगल। इतना सा ग्राफ जो होगा वो आपका ये जो ग्रीन शर्ट्स को शो करेगा, तो आपने कुछ इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट है ब्लैक शर्ट्स के लिए 40 जो कि 43 ग्राफ है, तो आपने क्या करना है, डी को इधर रखना है और 43 देखना है, 90 डिग्री जो आपका आ रहा होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा। लेकिन आपने तो कितना निकालना है, 43, तो वो आपका ग्राफ कुछ ये ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर आप इसके अंदर लिख देंगे कि ये क्या है, ये ब्लैक शर्ट को आपका ग्राफ जो है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट आगे देखें तो सेकंड लास्ट हमारे पास व्हाइट शर्ट है जो कि 75 का ग्राफ बनाएंगे। अब आपने डी को इसके ऊपर रखना है, तो आपका 90 डिग्री का एंगल जो होगा वो यहाँ पर लाई करेगा कुछ इस तरह से। लेकिन आपने 75 का बनाना है, तो बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, तो 75 आपका कुछ यहाँ तक बनेगा, तो यहाँ पर आपने लिख देना ये वाला जो ग्राफ आपका बनेगा, ये आपकी व्हाइट शर्ट का ग्राफ होगा, तो यहाँ पर आप व्हाइट लिख देंगे। और लास्ट वाला चाहे आप उसकी पैमाइश करें या ना करें, वो आपका अंडरस्टूड है, सो बाकी जो बचा है वो 86 का ग्राफ है और ये क्या है, ये येलो शर्ट्स को शो करेगा। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये हमें ये शो कर रहा है कि एक पाई चार्ट है जिसमें हमने डिफरेंट तरह की शर्ट्स को और डिफरेंट तरह के कलर्स को जाहिर किया है, जिसमें से ये ग्राफ हमें बता रहा है कि येलो शर्ट और व्हाइट शर्ट का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा है। तो बेटा देखें ग्राफ भी यही बता रहा है और यहाँ पर नंबर देखें तो ये भी यही शो कर रहे हैं कि 75 और 86 इन तमाम नंबर से बड़े हैं। तो ये दोनों ग्राफ का जो सेक्टर भी देखें तो ये बड़ा है उनसे। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट आपने इस तरह से पाई चार्ट बनाकर शो करना होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया। सो बेटा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम 5.2 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और अभी तक अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैथ से रिलेटेड आपको हर लेक्चर जो है वो सबसे पहले मसूल हो। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।